दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर चीन क्या चाहता है। आखिर चीन इतना घुसपैठ क्यों कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा तभी आपको सब समझ में आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच मुठभेड़ सिक्किम के नथुला पास पर हुआ था। वहां चीनी सैनिक भारत के करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर घुस गए थे। फिर चीनी सेना को रोकने के लिए भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प भी हुई। इससे चीन और भारत के सेना को चोट भी आई और कई घायल भी हुए थे। दूसरा घुसपैठ चीन ने लद्दाख क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के अंदर ला दिए थे। उसके बाद तुरंत हमारी सेना ने अंबाला एयरबेस से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट चीनी के मुकाबले के लिए उड़ान भरी। इसको देखते ही चीनी लड़ाकू विमान ने अपने फाइटर जेट को वापस भारतीय सीमा से चले गए। फिर तीसरा गतिरोध अभी हाल ही में लद्दाख और चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन्ह में भारत और चीन सेना के बीच हुआ। दोस्तों ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। दरअसल दोस्तों ये मुठभेड़ भारत अपनी सीमा में लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास एक बहुत ही रणनीतिक तौर से अहम योड़ बनाया है और ये योड़ चीन बॉर्डर के काफ़ी करीब है और इसके बन जाने से भारतीय सेना की ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी और यही चीन से देखा नहीं जाया है और वो विवादित क्षेत्र का हवाला देकर भारत पर विरोध जताया है। फिर दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि नेपाल ने भारत पर काला पानी और लीपू लेक को अपना क्षेत्र बताया। ऐसा पहली बार हुआ जब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर उसमें भारत प्रशासनिक क्षेत्र काला पानी और लीपू लेक को अपना यानी नेपाल का हिस्सा बताया। और साथ में आपको पता ही होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत का वायरस चीन और इटली से भी कई गुना खतरनाक है और भारतीय लोग अवैध चैनलों के माध्यम से नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं और इससे हमारे देश में कोरोना फैल रहा है। बल्कि दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। नेपाल में इस समय 500 से ज़्यादा केस पाए गए और अभी तक केवल 10 लोगों का ही कोरोना से मौत हुआ। इससे ये पता चलता है कि कोरोना का केस नेपाल में काफ़ी कम है। उसके उपरांत भी नेपाल सरकार ने भारत पर अलग अलग तरीके से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। दोस्तों बल्कि भारत सरकार ने नेपाल को 23 टन मेडिकल उत्पाद कोरोना से लड़ने के लिए नेपाल को भेजा और वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए नेपाल ने 1 रुपये भी नेपाल से नहीं लिया गया। ये एक नेपाल को दान के रूप में दिया गया। साथ ही दोस्तों नेपाल सरकार को भारत सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई भी दी जो कि कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई है। दोस्तों इन सब के बाद भी नेपाल सरकार द्वारा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भारत विरोधी कदम भी उठा रहा है नेपाल। ये सब काफ़ी चिंता की बात है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये सब नेपाल क्यों कर रहा है। दरअसल दोस्तों नेपाल ये सब खुद नहीं कर रहा है बल्कि उसे ये सब करवाया जा रहा है और वो कौन करवाया है ये सब आपको पता ही है और वो है चीन। चीन ही नेपाल को मोटिवेट करके नेपाल से ये काम करवाया है। दरअसल दोस्तों जब से भारत ने कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया है तब से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी 440 वोल्ट का झटका लगा है। और वो लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ये बात जानते हैं कि अब धारा 370 हटने के बाद भारत अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेगा। इसी बात से दोनों को मेची लगी हुई है और क्यों लगे भी ना, आखिर यहीं से तो गुजरता है चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के कासगढ़ से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सीधी पहुंच है। इसमें चीन करीब $50 बिलियन का निवेश भी कर रहा है और ख़ास बात यह है कि इस सीपेक का स्टार्टिंग पॉइंट गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है जो कि भारत का क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये पाकिस्तान के कब्जे में है और उसी को वापस लेने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। चीन ये जानता है कि अगर भारत सरकार POK को वापस लेकर इसे भारतीय गणराज्य में मिला लेती है तो सबसे बड़ा जोर का झटका अगर किसी को लगेगा तो वो लगेगा चीन को, क्योंकि चीन का एक बहुत ही अखंड मित्र पाकिस्तान चला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान और चीन की सीमा तो गिलगित बाल्टिस्तान से ही मिलती है जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और साथ ही अगर POK भारत वापस आ जाएगा तो चीन की सीपेक परियोजना भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी और अभी तक चीन ने पाकिस्तान पर जितना पैसा लगाया सीपेक के लिए वो भी बर्बाद हो जाएगा। और अब साथ ही चीन का ख्वाब था कि पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से वे पूरे अफ्रीका में खूब सारा एक्सपोर्ट करेगा,
पर ऐसा न हो पाने से चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। चीन का ये भी सपना था कि युद्ध के समय में दोस्तों, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि चीन का लगभग 80% कारोबार, यानी लगभग 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का कारोबार स्टेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों, चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अगर वो भारत से युद्ध लड़ेगा तो भारत सबसे पहले उसका सबसे अहमियत याफ्ता जो है स्टेट ऑफ मलक्का, उसको बंद कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत का बहुत दबदबा है। इसलिए चीन ने एक अल्टरनेटिव रास्ता सीपेक के जरिए ढूंढ लिया है, ताकि युद्ध की स्थिति में अगर भारत स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दे तो सीपेक उसका एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरेगा। दोस्तों, एक और नुकसान जो चीन को होगा वो ये होगा कि अभी चीन और रूस दुनिया के पहले स्थान पर हैं। किस मामले में आपको पता है? वो ये कि अभी चीन और रूस दोनों अपनी अपनी सीमा 14 देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि पीओके भारत से मिल जाने से चीन का एक पड़ोसी देश कम हो जाएगा, यानी चीन केवल 13 देशों के साथ ही अपनी ज़मीनी सीमा साझा कर पाएगा। इससे रूस पहले नंबर पर रहेगा क्योंकि 14 देशों के साथ उसकी ज़मीनी सीमा साझा करता है, लेकिन चीन केवल 13 देशों में ही अपनी ज़मीनी सीमा साझा कर पाएगा। इससे चीन 13 देशों के साथ दूसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी चीन पहले नंबर से दूसरे नंबर पर खिसक जाएगा। यानी 100 बात का एक बात की पीओके भारत में मिल जाने से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन का भी बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, इन्हीं सब की वजह से चीन भारत का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर अब नेपाल को उकसाकर और अपने सेना को भेजकर घुसपैठ करवाकर बांटना चाहता है, ताकि भारत का ध्यान पाकिस्तान से कम हो सके। चीन ये सब अपने दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तो औकात है ही नहीं कि वो भारत के सामने टिक पाए। इसलिए वो सीपेक का हवाला देकर चीन से मदद मांग है। लेकिन शायद चीन को ये नहीं पता कि चीन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में मिलने से वो क्या उसका बाप भी नहीं रोक पाएगा। आखिर 1971 में जब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ तब क्या चीन रोक पाया था? नहीं ना। इस बार भी वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, ये था कंप्लीट एनालिसिस कि आखिर चीन भारत पर इतना घुसपैठ क्यों कर रहा है और वो चाहता क्या है। दोस्तों, इतना डीप में शायद ही कोई यूट्यूबर आपको बताया होगा जितना कि मैंने बताया। दोस्तों, मैंने एक एक बात मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में घंटे को दबाकर उसके सबसे ऊपर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।